आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड का क्लास 12th के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सभी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन इस वीडियो में करवाऊंगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सको। अब पहला क्वेश्चन देखें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है, तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट की अवधि होती है 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदन में बजट पेश किया जाता है, तो इसका आंसर है लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट कितने प्रकार के हैं, तो इसका आंसर है 1। पंचायती राज की किसी एक संस्था का नाम बताइए, तो इसका आंसर है ग्राम पंचायत या पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष भर्ती का कोई एक गुण बताइए, तो इसका आंसर है यह विधि प्रजातांत्रिक है क्योंकि इसमें सभी उम्मीदवार को अवसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भर्ती के सिद्धांत के नाम लिखिए, तो इसका आंसर है प्रत्यक्ष भर्ती एवं अप्रत्यक्ष भर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी एक सरकारी निगम का नाम लिखिए, तो इसका आंसर है दामोदर घाटी निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय बजट को कौन तैयार करता है, तो इसका आंसर है भारत में केंद्रीय बजट वित्त मंत्रालय तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है, तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों का निर्वाचन किस संस्था के द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर है पंचायतों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग किस शहर में स्थित है, तो इसका आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संवैधानिक दृष्टि से मुख्य कार्यपालिका है, तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है स्विट्जरलैंड। भारत में मनोमीत कार्यपालिका का उदाहरण है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक रूप से शासन का कौन सा अंग प्रभावशाली होता जा रहा है, तो इसका आंसर है कार्यपालिका। निम्नलिखित में से कौन सा देश एकल कार्यपालिका का उदाहरण है, तो इसका आंसर है अमेरिका। कार्यपालिका का सामान्य अर्थ क्या है, तो इसका आंसर है कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधान पालिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है निर्वाचक मंडल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसकी अनुमति के बिना धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति को पद धारण करने से पहले कौन शपथ दिलवाता है, तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है, तो इसका आंसर है 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में की गई है, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल का नेता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रियों के लिए किस सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, लोकसभा व राज्यसभा में से एक। भारतीय प्रधानमंत्री किसकी अध्यक्षता करता है, तो इसका आंसर है मंत्रिमंडल। भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल तथा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है, तो इसका आंसर है संसद। भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं, तो इसका आंसर है 28। भारत की संघीय व्यवस्था का संरक्षक है, तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का संघात्मक स्वरूप किस देश से लिया गया है, तो इसका आंसर है कनाडा। भारतीय संविधान का संघात्मक स्वरूप किस देश से लिया गया है, तो इसका आंसर है कनाडा। भारत में वह कौन सा राज्य है जिसका पृथक संविधान था, तो इसका आंसर है जम्मू एवं कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय सूची में कुल विषय हैं, तो इसका आंसर है 97। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय सूची में दिए गए विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, तो इसका आंसर है संसद के पास। उच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है मौलिक अधिकारों के मामले। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका आंसर है भर्ती। भारत में पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, तो इसका आंसर है 1926 ईस्वी में। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 315। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जनता के धन का रक्षक है, यह कथन है अशोक चंदा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। भारत में महालेखा परीक्षक को संवैधानिक रूप किस अधिनियम द्वारा दिया गया, तो इसका आंसर है 1935 के अधिनियम द्वारा। बजट शब्द किस भाषा से संबंधित है, तो इसका आंसर है फ्रेंच। बजट का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला।
सरकार वित्त है, यह विचार किसका है? लॉर्ड जॉर्ज। व्यय से अधिक आय होने पर कहा जाता है अतिरिक्त बजट। भारत में आर्थिक वर्ष कब से आरंभ होता है? तो इसका आंसर है 1 अप्रैल। भारत में बजट की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाग का शाब्दिक अर्थ है संगठन का एक भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे प्रशासन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका आंसर है 17। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका आंसर है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 30। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर है रामनाथ कोविंद। भारत में शासन प्रणाली का कौन सा रूप है? तो इसका आंसर है संसदीय रूप। भारत में राज्य स्तर पर वास्तविक कार्यपालक कौन होता है? तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री। अमेरिका की शासन प्रणाली में मुख्य कार्यपालिका कौन है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। स्थायी कार्यपालिका को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है नौकरशाही। अस्थायी कार्यपालिका को क्या कहा जाता है? तो राजनीतिक कार्यपालिका। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। भारत में कुल कितने राज्य एवं संघीय क्षेत्र है? तो इसका आंसर है 28 राज्य एवं 9 संघीय क्षेत्र। संविधान में शक्तियों के विभाजन के आधार पर कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो इसका आंसर है संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो इसका आंसर है 395। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो इसका आंसर है 61। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो इसका आंसर है 52। भारतीय संघ में 29वें राज्य के रूप में कौन सा राज्य अस्तित्व में आया था? तो इसका आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर है 1 जनवरी 2015 को।